हमारे अच्छे कर्म भी घूम फिर के हमारे पास ही वापस आ जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गोस्वामी मेरी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सुनते हैं एक किसान और एक साधु की कहानी। एक किसान था जो सेब की खेती किया करता था और यह किसान हर रोज एक मठ में जाया करता था। वैसे तो उस मठ में बहुत सारे साधु थे, पर द्वार पर जो साधु खड़े रहते थे उससे यह किसान बहुत ही प्रभावित था। उसे पूजनीय मानता था, अपना गुरु मानता था, क्योंकि उस साधु ने इस किसान की बहुत तरह से मदद की थी। इस बार किसान के खेत में बहुत अच्छे अच्छे सेब हुए थे, तो उसने सेब की भरी एक टोकरी ली और उसने सोचा कि द्वार पर मेरे गुरु जो साधु खड़े रहते हैं उसे मैं दे आता हूँ। यही सोचकर वो किसान सेब से भरी टोकरी लेकर उस मठ में जाता है और द्वार पर जो साधु हर दिन खड़ा रहता है उसे देकर कहता है कि ये आपके लिए। द्वार पर जो साधु खड़े थे उसने देखा और कहा कि सेब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस मठ के मेरे गुरु जो मेन साधु है उसे तुम्हें ये सेब देने चाहिए, मैं तो यहाँ द्वार पे खड़ा रहता हूँ। उस किसान ने कहा कि ये जो सारे सेब है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि आप ही ने मेरी मदद की है और मेरे लिए मेरे गुरु आप ही है। उस साधु ने उस किसान को समझाया, लेकिन वो किसान उस सेब की टोकरी उस साधु को ही देकर चला गया। द्वार पे जो साधु खड़े थे उस सेब को देखते रहे। फिर उसने सोचा कि इतने अच्छे अच्छे सेब, इस पे मेरा हक नहीं हो सकता, मुझे ये सेब मेरे मठ के जो मुख्य साधु जो मेरे गुरु है उसे दे देने चाहिए। यही सोचकर वो सेब से भरी टोकरी लेकर वो अपने गुरु के पास जाता है और उसे वो टोकरी दे देता है। उसके गुरु भी इस सेब को देखते हैं, वो भी सेब देखते हैं कि सेब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे मठ में एक साधु बीमार है, तो मुझे ये सारे सेब उसे दे देने चाहिए। यही सोचकर उस गुरु ने, उस साधु ने वो सेब की भरी टोकरी उस जो बीमार साधु था उसके पास भिजवा दी। अब बीमार साधु ने भी सेब से भरी वो टोकरी देखी, सेब तो बहुत अच्छे थे। उस साधु ने सोचा कि इतने अच्छे अच्छे सेब मेरे लिए नहीं हो सकते। इस मठ का जो रसोइया है, जो हर एक को खाना खिलाता है, जिसने मुझे खाना खिलाया, मुझ बीमार को अच्छा किया, तो ये सेब मुझे उस रसोइये को दे देने चाहिए। यही सोचकर उस साधु ने वो टोकरी रसोइये तक भिजवा दी। रसोइये ने भी इस सेब की भरी टोकरी देखी, उसने भी सोचा कि इतने अच्छे अच्छे सेब मेरे लिए तो नहीं हो सकते। उस रसोई घर में एक लड़का अभी अभी आया था, नया नया था, बहुत मेहनती था, तो उसे लगा कि ये सेब की टोकरी मुझे उस लड़के को दे देनी चाहिए। यही सोचकर उसने वो सारे सेब उस लड़के को दे दिए। उस लड़के ने भी वही सोचा कि इतने अच्छे सेब मेरे लिए नहीं हो सकते। द्वार पे जो साधु खड़े रहते हैं, हर लोग की मदद करते हैं, जो मुझे भी यहाँ लेके आए थे उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की है, तो मुझे ये सारे सेब द्वार पे जो साधु खड़े रहते हैं जो मेरे गुरु है उसे दे देनी चाहिए। यही सोचकर उस लड़के ने वो सेब की भरी टोकरी द्वार पर जो साधु खड़े थे उसे दे दी। मतलब कि सेब की भरी टोकरी घूम फिर कर उस साधु तक ही पहुंच गई। उस साधु को भी अब समझ में आ गया था कि ये सेब घूम फिर के मेरे पास ही आ गए हैं, मतलब कि ये मेरे लिए ही है। जी हाँ, हमारे अच्छे कर्म भी घूम फिर के हम तक पहुंच ही जाते हैं। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।